सीएम आवास का घेराव कर रहे हैं, उसका कारण यही है क्योंकि वोट चोरी करके राजस्थान में सरकार बनी है। जिस तरह हरियाणा में, राजस्थान में, पूरे देश में प्रधानमंत्री वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। ये देश के लोकतंत्र को डुबाने का काम है, उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए ये वोट चोरी करने के लिए आगाज यूथ कांग्रेस पूरे देश में कर रही है। ये जो वोट चोरी की सरकार है, दिल्ली वाली सरकार है, ये नहीं चलेगा। ऐसा ही यार वोट चोरी को लीगल करने की कोशिश और ये राहुल गांधी जी हमारे देश के नेता बार बार बोल रहे हैं। ऐसा ही का फायदा उठाकर मोदी जी वोट चोरी को लीगल करना चाहते हैं और यही कारण है देश का इलेक्शन कमिश्नर गणेश को गलत तरीके से इलेक्शन कमिश्नर बनाया, जो देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नहीं बल्कि मोदी जी का पीए बनकर उनको सत्ता में रखने के काम है। बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के लिए, जिस तरीके से बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर खेल कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस कैसे ये चैलेंज कांग्रेस के लिए नहीं, ये भारत के लिए चैलेंज है। भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती उसका लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है और इस लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अपने इलेक्शन कमिश्नर को गलत तरीके से बनाकर गणेश को बनाया, जो देश में चुनाव अच्छे से हो ये नहीं देख रहा, मोदी जी किस तरह से सत्ता में रहे वो देख रहे हैं। तो ये चैलेंज पूरे देश में है, देश के युवाओं के ऊपर है कि हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से देश को बचाया अंग्रेजों से, आज हमारी जिम्मेदारी, हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है कि आज देश के लोकतंत्र को नरेंद्र मोदी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर खत्म करना चाह रहे हैं। तो इस देश को हमें बचाना है, भारत माता की छवि को हमें बचाना है, नहीं तो वही मजाक उठेगा पूरे भारत देश का जिस तरह से पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का पूरी दुनिया में उठता है। तो ऐसा ही यार एक बिल्कुल प्लान गेम है वोट चोरी को लीगल करने की, और ये बात हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी ने भी बताई है। जिस तरह से लीगली गलत तरीके से गणेश को इलेक्शन कमिश्नर बनाया और गणेश का एक ही काम है किस तरह से बीजेपी को बैकडोर एंट्री से गलत तरीके से फायदा दे, उसी तरह से ये एसआईआर भी एक टूल है किस तरह से लीगली वोट चोरी को लीगल किया जाए और देश की डेमोक्रेसी को और देश के भविष्य को अंधकार में डाला जाए। ये बड़ा चैलेंज है, आगे उठेंगे, अभी इन्होंने दबाव से हमें बैठाया है लेकिन हम रुकने वाले नहीं है, आगे फिर से बैरिकेड क्रॉस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मुख्यमंत्री घेराव करेंगे, उनकी आवाज का घेराव करेंगे और जब तक ये गूंगी बहरी सरकार जागती नहीं है ये प्रयास यूथ कांग्रेस करेगी, क्योंकि ये यूथ कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये भारत के भविष्य का मुद्दा है। अगर देश के लोकतंत्र को ही बेच दिया, उसके लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया तो किस तरह से अच्छा भारत बनेगा, बेहतर भारत बनेगा और वो भारत बनेगा जिसमें युवाओं के लिए बेहतर भविष्य होगा। पूरी जगह चल रहा है, ये राजस्थान में पहला आगाज नहीं है, 3-4 स्टेट्स में हो गया और ये चलता जाएगा। और खासकर हरियाणा में लगातार चप्पे चप्पे पे उनकी जो वोट चोरी की सरकार है, वहां पे यूथ कांग्रेस के लोग इनको चैलेंज करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, क्योंकि ये लोग वोट से नहीं बने हैं। जिस तरह से ब्राजीलियन मॉडल के 22 वोट इन्होंने दिलवा दिए, अगर ब्राजील के लोग हरियाणा इलेक्शन में 22 वोट डाल रहे हैं तो जो हिंदुस्तानी जाली वोट बनाए होंगे उनसे तो 2200 वोट डलवाए होंगे। तो ये जो वोट चोरी की सरकारें हैं इनके खिलाफ आंदोलन यूथ कांग्रेस करेगी, क्योंकि ये यूथ कांग्रेस का नहीं देश का मुद्दा है, देश के लोग पूरे देश के अंदर पैदा हो चुके हैं। आप देख रहे हो एसआईआर को लेकर हो, किसान नौजवानों की आवाज को लेकर हो, आज लोगों का और राज्य की पुलिस से पूरा दिल्ली स्तर पर होगा दिसंबर के अंदर। देखिए अभी तो हमारे साथ में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु और संगरिया विधायक अभिमन्यु पुनिया जिस तरीके से जो है लगातार जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए चले आ रहे हैं। राहुल गांधी भी बड़ा आरोप लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजस्थान में हो या देश भर में जिस तरीके से एसआईआर का खेल चल रहा है, वोट चोरी का जो खेल चल रहा है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। उसका असर अब जो है कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो आप देख सकते हैं, वो घर के पीछे चढ़ेंगे। उस वोट चोरी के खिलाफ जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो एक मुहिम छेड़ी थी उसका असर सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उदय भानु यहाँ पर मौजूद है, संगरिया विधायक अभिमन्यु पुनिया भी यहाँ पर मौजूद है, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता वो यहाँ पर मौजूद है। इस तरीके से
अब जो बैरिकेडिंग पर चढ़ने का जो इन्होंने खुद के पास बात से ले लूंगा। वो साफ तौर पर तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। और इस तरीके से उदय भानु ने भी कहा है कि इसको एक बड़े स्तर पर मुद्दा बनाया जाएगा, राष्ट्रीय लेवल पर भी इस तरीके के जो है आंदोलन और विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। कहीं न कहीं जनता में वो असर देखने को मिलेगा और जो है कांग्रेस इस प्रकार जो है जिस तरीके से चुनाव आयोग खेल कर रहा है उसको लेकर के आगे आने वाले समय में इस तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे और जनता को जो है जगाने का काम करेंगे। ऐसे आंदोलन करने के बाद उदय भानु ने राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है उन्होंने कही है तो अब सीधे तौर पर ये असर देखने को मिल रहा है। वोट चोरी का मुद्दा जो राहुल गांधी ने छेड़ा था उसका असर प्रदेश में या राजस्थान के अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। लगातार आप सीधे तस्वीरों आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। महाराष्ट्र